लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, पुलिस से आमना सामना, शदीद हंगामा आराई। एहलकारों ने आंसू गैस और लाठियां बरसाती। वकला का पथराव, एसपी मॉडल टाउन समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। पथराव से SHO अनारकली शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। पुलिस अफसरान और एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। 12 अहदेदारों से DIG ऑपरेशन की मुलाकात। मुज़ाकिरात के बावजूद फिर तसादुम, हर तरफ धुएं के मनाजर। वकला रैली की सूरत में आए, इलाका मैदान जंग बना रहा। चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होने की कोशिश की गई, पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। पकड़ धकड़ भी जारी रही। बैरियर हटाने की कोशिश पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल हुई। वाटर कैनन से धो डाला। GPO मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशत गर्दी मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पहला सैटेलाइट मिशन चांद के मैदान में पहुंच गया। ऑर्बिट टेस्टिंग का अमल शुरू होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की 5 दिन तक टेस्टिंग करेगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं सैटेलाइट की बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम चेक किया जाएगा। iCube कमर सैटेलाइट से तस्वीर 15 मार्च तक हासिल होंगी। चैंग E6 मिशन 4 जून को वापसी का सफर शुरू करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के 5 माह बाद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा? एक रुकन बीमार और दूसरा बैरून मुल्क हो तो बेंच कैसे बनेंगे? कानून की सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतसादम है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। केस का फैसला दिसंबर में जारी किया गया था। इख्तलाफी नोट 5 माह बाद सामने आए हैं। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद है। इमरान खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था। और मेरी क्या सियासत, मैं तो MNA भी नहीं बनना चाहता था। ये भी खान के कहने पे मैं बना और 3 दफा मैंने इनकार किया था। मैं खुद अलल ऐलान ये कह रहा हूँ कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें और इंशाअल्लाह हम इनकी पैरवी करें। शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्टी से गिले शिकवों का अंबार लगा दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी PTI से मेरी मुलाकात नहीं होने दी। हमारे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। मुझे इस रेस से आउट समझें, मुझे चेयरमैन ना बनाएं। मजीद बोले, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के बानी PTI की जगह लेना चाहता हूँ। अगर मैं जगह लेना चाहता तो खुशामद करता। बानी PTI एहतजाज चाहते हैं, मैं भी एहतजाज चाहता हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की ATC में डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात। उमर सरफराज, शीमा और एजाज चौधरी भी मौजूद थे। यास्मीन राशिद ने कहा, 8 फरवरी को मौजज़ा हो गया। मेरा पैगाम है, जितनी ज्यादतियाँ करनी है करो। मैं जेल में खुश हूँ। कैद खाने में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है। मेरा आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। आम इंतखाबात के बाद गंदम की दरामद किस तरह जारी रही? इम्पोर्ट तोसी में मुलव्वस सरकारी किरदार सामने आ गए। तोसी में मरकजी किरदार निभाने वाले अफसर तहकीकात में मुआवन बनकर छुपते रहे। 14 फरवरी को वीट बोर्ड इजलास में इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला हुआ। फैसले के बाद इम्पोर्टर्स ने वफाकी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर से तोसी के लिए मुलाकातें की। 23 फरवरी को वीट बोर्ड का नया इजलास बुलाया गया। गंदम इम्पोर्ट की मुद्दत में 31 मार्च तक तोसी दी गई। तोसी देने से इजाफी 6,16,000 टन गंदम पाकिस्तान आई।
वफाकी काबीना का अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मसम्मत की जाएगी, शहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। जो कानून को नहीं मानते उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं फॉर्म 47 वाला नहीं हूँ। अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी को धोखे दिए। छोटे जहन के शख्स को बड़े ओहदे पर बिठाएं तो वजीर आला केपी जैसे होते हैं। मरकज कभी ज्यादती नहीं करेगा, लेकिन आईनी किताब को भी पढ़ना होगा। डी चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, मुनासिब फोरम पर आना होगा। अमेरिका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिकी सफीर की अपोजिशन लीडर से मुलाकात में मुआशरी इस्लाहात और इंसानी हुकूक पर बात हुई। अमेरिका ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की हिमायत कर दी। मैथ्यू मिलर बोले कि पाकिस्तानी इंतखाबात से मुताल्लिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सैदोव की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने उज़्बेक हम मनसब का इस्तक़बाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। हुक्काम दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। बलूचिस्तान में अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमत को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में हेडक्वार्टर्स नॉर्थ FC बलूचिस्तान का दौरा। IG मेजर जनरल अमीर अजमल चौधरी ने इस्तकबाल किया। दस्ते ने सलामी पेश की, यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला का म्यूजियम का दौरा। तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमेनिस्तान के सफ़ीर अताजान मौलामोफ की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। सफ़ीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, तुर्कमेनिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में तिजारत बढ़ाई जा सकती है। निगरान दौरे हुकूमत में बड़ी मिकदार में गंदम दरामद की गई। ये नहीं करनी चाहिए था। जहां बारदाने का मसला हुआ हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, सिंध नहायत खूबसूरत सूबा, इसे मजीद खूबसूरत बनाना है। सूबे का नौजवान बाशऊर और बावकार है, इसे मेहनत से आगे आना है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि पार्टी कारकुन तरक्याती प्रोग्राम में मशवरे दें। मकामी सतह पर मुशावरत सूबे की तरक्की की जामिन होगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी की स्पीड डबल हो गई। कई शहरों में क़यामत खेज गर्मी। रवा हफ्ते हीट वेव, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। आज से 10 मई तक 3 से 5 डिग्री पारा बढ़ने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश हो सकती है। उधर लाहौर एक बार फिर से स्मोक की लपेट में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। जकार्ता और बीजिंग तीसरे नंबर पर आ गए। हट्टियां बाला आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां। 6 से ज्यादा मकानात तबाह, दर्जनों लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। सैकड़ों घर निशाना बनने का अंदेशा। अहले इलाका की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक। 4 देहात में खौफ का आलम। हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा।
इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया का राज। लाड़काना में 9वीं जमात के इम्तिहानात में नकल जारी। केमिस्ट्री के पर्चे में मोबाइल का आजादाना इस्तेमाल। तलबा धड़ल्ले से नकल करने में मसरूफ। उधर कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी। 3,68,000 तलबा पेपर्स दे रहे हैं। पहली हज परवाज कल रात मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। इस्लामाबाद से परवाज निश्चब उड़ान भरेगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पहले रोज 11 परवाजों से 2160 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। छोटे सरकारी मुलाजिमीन के बच्चे बड़े अफसर बन गए। पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की बेटी ने CSS में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। अलीजा फ़हीम ने पाकिस्तान भर में 10वीं पोजीशन हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज। ड्राइवर की बेटी सामिया CSS इम्तिहान पास करके ASP बन गई। एक और सब इंस्पेक्टर के बेटे ने पाक फ़ज़ाया में दौरान ट्रेनिंग एजाज़ी शमशीर हासिल की।